12 वर्षों के बाद इतिहास दोहराया जाएगा। दुश्मनों के रोने की तारीख निश्चित हो गई। 2 जून 2026 इस दिन से दुश्मन रोना प्रारंभ कर देंगे। बजेगा गुरु का डंका। प्रिय कर्क राशि के दर्शकों, आज हम जो चर्चा करने वाले हैं ना, वो 12 वर्षों के बाद इतिहास, मतलब जो 12 वर्ष पहले आपके साथ हुआ वो पुनः घटना घटित होने वाली हैं। वो पुनः इतिहास दोहराने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं और समझाते हैं कि देखिए 2 जून की वो डेट रहेगी जिस दिन देवगुरु बृहस्पति आपके लगन भाव पर, आपके द्वादश भाव, आपके व्यय भाव, आपके खर्च स्थान से निकलकर केंद्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। और देवगुरु बृहस्पति आपके भागेश हैं और भागेश के साथ ही साथ आपके षष्ठमेश हैं। तो षष्ठम भाव का तो फल जागृत होगा ही होगा और स्वक्षेत्रीय दृष्टि पड़ेगी देवगुरु बृहस्पति की। और एक बात मेरा हमेशा मान के चलिएगा हमारी, कि जब ग्रह सही होते हैं ना तब बुद्धि भी अच्छी कार्य करती है और सब कुछ अपने आप सही होना प्रारंभ हो जाता है। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। सबसे पहले देवगुरु बृहस्पति को समझना कितना जरूरी है वो पहले समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र में जैसा आपने हमारा पिछला प्रोग्राम देखा उसमें हमने राहु के बारे में आपको बताया। हमने बताया कि जहां पर राहु महाराज बैठते हैं वहां के सारे शुभ फल नष्ट हो जाते हैं, वो सारे शुभ फल खा जाते हैं। लेकिन जहां पर देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं उस भाव के सारे शुभ फल जागृत हो जाते हैं, उस भाव के सारे शुभ फल। और जहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है वो भी भाव एक्टिव हो जाता है। तो आपके लगन भाव पर देवगुरु बृहस्पति की, अर्थात तीनों जगह पर पंचम, सप्तम और नवम तीनों भाग्य जो आपके सबसे इंपोर्टेंट भाव हैं वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। अर्थात 12 वर्षों के बाद में भाग्य उदय होने वाला है। चलिए चर्चा करते हैं और आपको समझाते हैं। उससे पहले सबसे पहला प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके लगन भाव पर जो देखने को मिलेगा, आपके चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, जो आपके चेहरे पर चमक जो आपकी चली गई ना, जो चमक थी ना एक चेहरे पर, लोग आपकी ओर आकर्षित होते थे कि यार ये बहुत अच्छा लगता है या बहुत अच्छी लगती है, तो वो चमक जो है ना पुनः फिर से आपकी वापस आने वाली है। लोग आपके चेहरे से उम्र के हिसाब से एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। जो अभी तक आप लोग आपके एक्टिव नहीं हो रहे थे आपके चेहरे के हिसाब से, वो चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो, अर्थात आपके चेहरे की, आपके शरीर की आकृति ही एक सुंदर, सुशील और गुणवान होने जा रही है। अब ये आपका लगन भाव है, दय भाव है, ठीक है। तो सबसे पहले आकृति बदलेगी। लक्षण जो है ना आपके जो भी गलत लक्षण हैं, शराब या अन्य कोई आप कोई नशा करते हैं और गलत कोई भी कार्य हैं, वो सारे आपके दूर होंगे। यहाँ पर जो है ना एक संत प्रवृत्ति, एक महात्मा प्रवृत्ति आपको अपनी देखने को मिलेगी। आपका जो माइंड है ना गलत कार्यों के लिए बढ़ता है, गलत कामों के लिए बढ़ता है, तो वह आपका माइंड दूर होता हुआ इन सारी चीजों से नजर आएगा। और आपका मन जो है वो इतना पवित्र हो जाएगा गंगा मैया के जल की तरह, ये आपको देखने को मिलेगा। और संभवतः ही मान के चलिएगा जब इंसान धर्म पर चलता है तो उसके कार्य, सारे कार्य सिद्ध होते हैं। वैसे हम ये नहीं कह रहे आप अधर्म पर चल रहे हैं, लेकिन काफी ऐसे लोग होंगे जो कुछ परेशानियां, मतलब कुछ गलतियां होती हैं। और देखिए मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है, और जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो यहाँ पर जो है यश की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी। जो मान सम्मान आपको नहीं प्राप्त हो रहा था समाज के अंतर्गत, देखिए देवगुरु बृहस्पति को मान सम्मान का कारक कहा गया है। और ज्योतिष शास्त्र में एक वर्णन और आया है कि जब भी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जाते हैं तो इंसान राजा की तरह जिंदगी अपनी व्यतीत करता है, वह राजा के समान हो जाता है। तो यहाँ पर जो है आपको यश प्राप्त होगा, अर्थात यश का मतलब मान सम्मान आपको प्राप्त होगा हर जगह पर, हर मोड़ पर, हर घड़ी पर आपको, चाहे वो बिजनेस व्यापार से रिलेटेड, चाहे 4 लोग बैठे वहां, ऑफिस में, घर में, हर जगह आपको मान सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा, जो आपको मान सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा था। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का देखने को मिलेगा। जो आपका मन जो है ना एकाग्र नहीं हो पा रहा था, एक जगह पर नहीं रुक रहा था, कहीं ये कर लें हम, कहीं वो कर लें हम, कहीं ऐसा कर लें हम, कहीं वैसा कर लें, कहीं वो काम कर लें, कहीं ये काम कर लें, तो आपका मन जो है वह एकाग्र होता हुआ नजर आएगा। एक जगह पर एक चित्त होकर आप अपने कार्यों को करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं देवगुरु बृहस्पति की। जो प्रभाव देवगुरु बृहस्पति के और देखने को मिलेंगे, तो देखिए हमेशा ही आपके जुम्मे में दुख आ रहा था, मतलब आपकी ओर जो है दुख आ रहा था, तो इस बार सुखों की बारी है। शाम के बाद होगा सवेरा। जो जीवन में आपके शाम चल रही थी, अंधेरी रात चल रही थी, उसमें अब उजाला होने की बारी आ गई है। शरीर के अंदर एक तेज, एक बल, यानी कि शरीर के अंदर आपके ऊर्जा,
एक एनर्जी आपको देखने को मिलेगी। आप किसी को भी अपनी ओर आकर्षित करते हुए नजर आएंगे। आपके चेहरे पर एक चमक होगी, एनर्जी होगी, शरीर में ऊर्जा होगी। कोई भी कार्य करने में आप हिचकिचाएंगे नहीं, उस कार्य को संपूर्ण करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में जो हेल्थ से संबंधित समस्याएं हैं, यानी कि शारीरिक कष्ट परेशानी, शारीरिक पीड़ा आपको बहुत ज्यादा हो रही थी, वह शारीरिक पीड़ा आपकी दूर होती हुई नजर आएगी। उसी के साथ ही साथ देखिए देवगुरु बृहस्पति और मंगल में परम मित्रता है, तो यहाँ पर मंगल की राशि को अर्थात आपके ठीक पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी। जिन लोगों को संतान नहीं थी या संतान का दुख हो रहा, संतान से कष्ट हो रहा था, वो सारी चीजें दूर होती हुई नजर आएंगी। संतान से आपको गिफ्ट प्राप्त होगा, संतान का सुख आपको मिलेगा। जो संतान का आपको सुख नहीं प्राप्त हो रहा था, संतान की ओर से कोई भी हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो रही थी, वह संतान की ओर से आपको उत्तम अच्छी हेल्प आपको प्राप्त होती हुई नजर आएगी। और संतान का साथ ही साथ में सुख भी आपको उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये भी प्रभाव संभवतः ही आपके ऊपर आपको देखने को देवगुरु बृहस्पति का मिलेगा। उसी के साथ ही साथ पितरों का, जो आपके पित्र है ना, पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आएगा। जो आपके पितरों का आपको आशीर्वाद नहीं मिल रहा था, पितरों से जो पितर आपके नाराज चल रहे थे, आपसे रुष्ट चल रहे थे, तो पितरों का आपको संभवतः ही आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आएगा। पिता की ओर आपके रिलेशन उत्तम अच्छे रहेंगे। पेट से संबंधित एसिडिटी, गैस या वजन बढ़ रहा था आपका, वो कंट्रोल में होता हुआ नजर आएगा। मधुमेह जैसे रोग, डायबिटीज है, वो आपकी हल्की होती हुई नजर आएगी। लेकिन देखिए भैया, अब डायबिटीज है, आप चीनी खाएंगे, मीठा खाएंगे, तो परेशानी तो होगी ना, इसलिए थोड़ा सा आप जो है ध्यान रखें, लेकिन कंट्रोल में बहुत ज्यादा होती हुई नजर आएगी। सब कुछ ही अच्छा नहीं है। यहाँ पर नीच दृष्टि से देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव को देखेंगे, इसलिए व्यवसाय बिजनेस में आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी। पति पत्नी के बीच में, जैसे आपका दाम्पत्य वैवाहिक जीवन है, ठीक है, उसमें आपको रिलेशन आपको अच्छे बनाकर रखने होंगे। दाम्पत्य वैवाहिक जीवन से रिलेटेड आपको जो दाम्पत्य अपने जो रिलेशन है, वो आपको उत्तम अच्छे बनाकर रखने होंगे। किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा, किसी प्रकार का पत्नी के साथ में, या आप स्त्री हैं तो पति के साथ में किसी प्रकार का आपको नहीं करना है। इस चीज का विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है। काफी लोग ये भी देख रहे होंगे शास्त्री जी अपनी शर्टी संभाल रहे हैं। देखिए, हम भैया देहात के हैं, ठीक है, सिटी का तो हमें पता नहीं, और जाते आते रहते हैं, भागवत कथा कर रहे हैं, लेकिन रुकिए सुनिएगा, अभी थोड़ा सा लगा लें हम अनकंफर्टेबल महसूस होता है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि जो है जो चीज़ ठीक ना हो तो फिर ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पर थोड़ा क्षमा चाहेंगे भैया, क्षमा कर देना, ठीक है। यहाँ पर सप्तम भाव पर आपको दाम्पत्य वैवाहिक जीवन में अच्छे रिलेशन बनाकर रखने होंगे। बिजनेस व्यापार के रिलेटेड आपको भागदौड़ ज़्यादा करनी होगी। किसी के साथ आप पार्टनरशिप करते हैं, मिलकर कार्य करते हैं, तो भी आपको विशेषकर आपको ये ध्यान बनाकर इस चीज़ का रखना है कि पार्टनरशिप में आपको जो है किसी से भी एक तरफ अपना ही पैसा, आप पूरा ही अपना ही लगा रहे हैं, दूसरा कोई लगा ही नहीं रहा है, दूसरा आपका पार्टनर, और आप ही पूरा पैसा आप धन खर्च कर रहे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, बराबर का रखना है, और थोड़ा ध्यान रखना है आपको अपने पार्टनरशिप में, ठीक है। यहाँ पर नीच दृष्टि से देखेंगे देवगुरु बृहस्पति। अगली दृष्टि जहाँ पर आपकी बल्ले बल्ले होगी, क्या होगा यहाँ पर, देखिए सबसे पहली चीज कि आपको जो वर्षों से आपको भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, 12 वर्ष हो गए और आपको भाग्य का साथ ही नहीं मिल रहा था, आपको आपका भाग्य जो है वो आपसे लाखों कोस दूर था, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, तो संभवतः ही आपको भाग्य का साथ उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। जो आप काफी लंबे समय से ना, जब देखिए इंसान को भाग्य का साथ नहीं मिलता है ना, तो इंसान के 99% कार्य संपूर्ण हो जाते हैं और 1% से इंसान रह जाता है। और भाग्य का साथ नहीं मिलता है ना, तो बुद्धि हमेशा खराब रहती है, धन भी नहीं आता, क्योंकि लकी आपका, आपकी किस्मत ही साथ नहीं है। भाग्य को किस्मत भी कहा, किस्मत भाग्य, भाई किस्मत से प्राप्त हुआ ना, भाग्य किस्मत एक, तो जो किस्मत का साथ नहीं मिल रहा था, आपका लक नहीं आपके साथ में था, वह लक आपकी किस्मत आपके साथ में होने वाली है। यहाँ पर जो है आपकी किस्मत, जो भाग्य है, आपको भाग्य का साथ मिलेगा। पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में एक संत प्रवृत्ति देखने को मिलेगी। पता क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति स्वक्षेत्रीय देखें, अपने ही घर को देखेंगे, इसलिए आपका पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों में आपकी संभवतः ही रुचि उत्तम अच्छी बढ़ती हुई नजर आएगी। दान पुण्य करने में आपकी रुचि बढ़ती हुई नजर आएगी। पिता की ओर आपके रिलेशन काफी उत्तम, काफी मधुर अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। तो ये प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का संभवतः ही हमारे कर्क राशि के दर्शकों को देखने को मिलेगा। उपाय की बात करें हम, तो गुरुवार का व्रत करें, ठीक है, गुरुवार का व्रत करें। और व्रत में आप क्या करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। व्रत में आपको जो है, आप पीले वस्त्र उस दिन पहने, ठीक है। आप दान करें, जैसे चने का दान कर सकते हैं, हल्दी का दान कर सकते हैं, केसर का दान कर सकते हैं, पीले पुष्पों का दान कर सकते हैं, पीले वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पीले लड्डुओं का दान कर सकते हैं। ये दान करें आप गुरुवार के दिन, ठीक है, या फिर व्रत करें।
और मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम ब्रह बृहस्पति ही नमः, इस मंत्र का जप कर सकते हैं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। रोजाना केले के जल पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, इससे भी प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ ही साथ अपने पिता, दादा और गुरुओं का सम्मान करें, उनके चरण रोजाना स्पर्श करें, इससे भी देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम आप लोगों को काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिएगा, आदेश दीजिएगा किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए मेरी कामना है आप सब लोग खुशी रहें, प्रसन्न रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम। प्लीज लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राधे राधे।